हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में। उससे रिलेटेड बीपीएससी की तरफ से एक नई नोटिस आई है, जैसा कि हम लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। 21 अप्रैल 2026 को विज्ञापन संख्या 109/2025 जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर से रिलेटेड है। नोटिस में दिया गया है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। चलिए इस नोटिस को क्लिक करके देखते हैं क्या दिया गया है नोटिस में, कब इसकी परीक्षा तिथि निर्धारित है। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे इसकी तैयारी इतने कम समय में की जाए और क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसा आप देख सकते हैं, ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिस। विज्ञापन संख्या 109/2025 उद्योग विभाग बिहार के अंतर्गत परियोजना प्रबंधक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रारंभिक वास्तुनिष्ठ, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 30/5/2026 शनिवार को संभावित है। यानी 30 मई 2026 को ये संभावित है और ये एग्जाम हो ही जाएगी। देखिए, बीपीएससी एक ऐसी आयोग है, बिहार में एकमात्र आयोग है जो टाइमली चीजों को कंडक्ट कराती है। कोई भी एग्जाम हो गया, चाहे इसका 71st हो गया, एसओ, एलडीसी, अभी देखिए रिसेंटली स्टेनोग्राफर का एग्जाम होने वाला है। तो बीपीएससी अगर कोई डेट दे रखी है तो आप मान के चलिए कि उसी डेट में ये एग्जाम कंडक्ट करवा लेगी। बहुत सारे लोग इसको ये सोच रहे थे कि ये एग्जाम पोस्टपोन किया जाएगा, जैसे पहले हो चुका है ये, लेकिन ये नोटिस से हमें साफ पता चलता है और बीपीएससी का जो पैटर्न रहा है वो एग्जाम कंडक्ट करा ही देगी 30 मई को। तो अब आप लोगों के पास एक महीना, मैक्सिमम एक महीना समय बचा है। इसकी आप लोग कैसे बेहतर तरीके से इतने कम समय में आप लोग तैयारी कर सकते हैं। देखिए, सारे सोर्सेज, क्या बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सब कुछ मैंने डिस्कस कर रखा है कि कहां से आपको इसके मटेरियल को पढ़ना है। बाकी इसमें अगर हम लोग इसके सिलेबस पे नजर दें तो देखिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स इसमें मेंशन हैं जो आपको मैनुअली सर्च करना होगा। इसके लिए कोई डेडिकेटेड बुक या कोई सोर्स नहीं है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसमें सीट की संख्या मात्र 9 है और कैंडिडेट्स जो अभी तक का रिकॉर्ड मिला है, इसका देखिए कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं जारी किया गया है, लेकिन एक तरीके का अनुमान लगाया गया है कि इस 9 सीट के एवज में 12,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो आप इमेजिन करिए कंपटीशन का क्या लेवल होने वाला है, मात्र 9 सीट के लिए 12,000 कैंडिडेट। तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, खास करके प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए, आपको एक अलग ही लेवल की स्ट्रैटेजी चाहिए। जैसा कि बीपीएससी का पैटर्न होते जा रहा है लेवल 5 के जॉब में। रिसेंटली एईडीओ का जो पेपर हुआ है उसके आपने जीएस पोर्शन देख लिए होंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पूरा स्टेटमेंट वाइज, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी रहा, यहाँ तक कि करंट अफेयर्स में पूरा स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, ये वाला कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसमें देखिए, जब तक आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा 100%, ऐसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। और बीपीएससी हर एक एग्जाम में, चाहे वो एएसओ हो गया, एलडीसी हो गया, 12th लेवल का एग्जाम होता है, उन सभी एग्जाम में यही पैटर्न को फॉलो करती है। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर, ये इसमें फॉलो करना इसका बनता है, क्योंकि ये लेवल 9 का पोस्ट है। लेवल 9 जो पे ग्रेड है वो बिहार गवर्नमेंट में सबसे हाईएस्ट पे ग्रेड वाली जॉब होती है। तो आप इमेजिन करिए कि इसका क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड। सिर्फ एमसीक्यू याद करने से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले। बहुत सारे दोस्त ये बोलते हैं कि सर हमें एमसीक्यू आप कंडक्ट करवा दीजिए, एमसीक्यू दे दीजिए। देखिए, जब तक आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, एमसीक्यू से कोई फायदा नहीं होने वाला। आप लोग इसके लिए बुक्स पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, रमेश सिंह पढ़िए, आपका कंसेप्ट उससे मोर और लेस क्लियर हो जाएगा। तो मेरे एंड से मैं क्या कर सकता हूँ, यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रहे हैं वो तो चलेंगे ही, और साथ में एक डेडिकेटेड टारगेट बैच हमने स्टार्ट कर रखा है 25 मार्च 2026 से। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं और लगभग उसमें 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया और मुश्किल से 15 दिन का क्लास और बचा है, 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सारे प्रीवियस क्लासेस के रिकॉर्डिंग अवेलेबल हैं उस पर। जो नए स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करते हैं, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा उसमें, और साथ में आप जो नए सेशन होंगे उसमें आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग लेक्चर्स और नोट्स देना नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग लाइव क्लासेस अटेंड करें, जो आप पढ़ के आए उसके बारे में आप डाउट क्लियर करें। तो वीक में एक दिन हम लोग डाउट क्लियर सेशन रखते हैं, जिसमें सिर्फ स्टूडेंट्स के द्वारा डाउट पूछा जाता है, जो क्वेरीज होते हैं उसको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो ये क्लासेस डेली शाम 8 बजे होता है। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सअप करके इंक्वायरी ले सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं लगा है। डेली शाम में 8 बजे होता है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल से ही इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो एक बार मैं बताता हूँ क्या क्या इसमें कंप्लीट हो गया है। सबसे पहला ये रहा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जीडीपी, जीएनपी, पोटेंशियल जीडीपी, ये पूरा कंसेप्चुअल वाइज और इस पे एमसीक्यू भी कंडक्ट करवाया मैंने। फिर दूसरा इंडियन इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग, जिसमें इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स और देयर कंपोनेंट्स। फिर यहाँ बॉम्बे प्लान हो गया, नेहरू महालनोबिस प्लान,
पीपल्स प्लान, सर्वोदय प्लान, सारा कुछ इसमें डिस्कस किया। नीति आयोग को भी एक अलग तरीके से, जैसा सिलेबस में दिया गया ठीक उसी तरीके से मैंने पढ़ाया। फिर फिस्कल सिस्टम, FRBM एक्ट क्या होता है, एनके सिंह कमेटी का क्या रिकमेंडेशन रहा है, जीरो बेस बजटिंग, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, फिस्कल ड्रैग, फिस्कल क्लिफ, ये सब आपका कंसेप्ट दिया हुआ है। मसाला बॉन्ड, NRI बॉन्ड, डेब्ट टू GDP रेशियो। और अभी मॉनेटरी पॉलिसी के क्लासेस चल रहे हैं, जिसमें 2 क्लासेस हो गए हैं, जिसमें हमने देखा डेफिनेशन इन मॉनेटरी पॉलिसी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये हमने देखा है। बैंक रेट, बेस रेट और MCLR, और कल से रिजर्व रिक्वायरमेंट और LCR, ये सब चीज कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस टारगेट बैच को, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं कि जो बदलता हुआ पैटर्न है BPSC का, जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पूरा कंसेप्चुअल, उसमें आपको फायदा जरूर मिलने वाला। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।